से राजमहल में राजा विक्रम अपने तख्त पर बैठा था। राजा विक्रम काफी जवान था। आज रात हमें फिर से एक इंसान की जरूरत होगी और उस जादुई मणि की सहायता से हमें उस इंसान की जवानी अपने अंदर लेनी होगी। राजा अपने कमरे में आता है जहां उसकी सुंदर जवान रानी सुमित्रा थी। महाराज, हम किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं, थोड़े समय बाद लौट कर आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रानी साहिबा महल में नहीं रहेंगी तो हम अपना कार्य तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रानी बाहर चली जाती है। तभी राजा एक सैनिक को लेकर महल के तहखाने में आता है जहां राजा की एक बड़ी सी मूर्ति थी और उस मूर्ति की पेशानी पर एक जादुई मणि थी जो काफी चमक रही थी। महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जादुई मणि इस सैनिक की सारी जवानी छीनकर हमें दे दीजिए। तभी मूर्ति पर लगी उस मणि के अंदर से रोशनी निकलती है और वो सैनिक अचानक से बूढ़ा हो जाता है। उसकी सारी याददाश्त जा चुकी थी। मैं कौन हूँ? राजा विक्रम हर दिन एक इंसान को अपने इस पुतले के पास लेकर आता था और उसकी जवानी उस जादुई मणि के अंदर लेकर लोगों को बूढ़ा करता जाता था, जिसके बाद वो लोग जो बूढ़े बन जाते थे वो अपनी याददाश्त खो बैठते थे। ये जादुई मणि उसी जादुई इच्छाधारी नागिन की है। इधर रानी सुमित्रा अकेली बग्गी में बैठकर दूर एक झोपड़े नुमा घर में आती है तो वहाँ विजय भी आता है। कौन हो तुम? तभी विजय उस परी की दी हुई जादुई शक्ति से रानी सुमित्रा का रूप धारण कर लेता है और रानी सुमित्रा को एक रस्सी से बांध देता है। छोड़िए हमें, कौन हो तुम? अब विजय रानी सुमित्रा के रूप में था। वो रानी को जादुई परी की सारी बात बताता है। क्षमा कीजिएगा रानी साहिबा, पर उस 200 साल के राजा के अंत के लिए मुझे आपका ये रूप लेकर महल जाना ही होगा। तभी विजय रानी का रूप लेकर महल में आता है। अगले दिन विजय रानी के कमरे में था। मुझे राजा से दूर ही रहना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रानी नहीं बल्कि विजय हूँ। सबसे पहले मैं उस जादुई मणि को ढूंढता हूँ। तभी विजय रानी के रूप में पूरे महल में उस जादुई मणि को ढूंढने लगता है। ओह, जितने दिन बीत रहे हैं उतनी ही मेरी माँ की मौत करीब आती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द उस मणि को ढूंढना ही होगा। ओहो, आज तो न कोई सैनिक है न कोई नगरवासी, सब मंत्री जी की बेटी के विवाह में गए। अब हम किसकी जवानी लें? क्या करें क्या करें? तभी राजा रानी के कमरे में आता है जहाँ विजय रानी के रूप में बैठा था। चलो बाकी रानियों की तरह रानी सुमित्रा की भी जवानी अपने अंदर ले लेता हूँ। राजा विक्रम विजय को लेकर महल के तहखाने में आता है। जादुई मणि? तो राजा ने इस मणि को यहाँ छुपा रखा है। महाराज, ये आपके पुतले पर चमकती चीज क्या है? रानी साहिबा, ये एक जादुई मणि है और हम इसकी सहायता से 200 साल बाद भी जवान हैं। अब हम इस जादुई मणि की शक्ति से तुम्हारी जवानी भी अपने अंदर ले लेंगे। तभी विजय अपने असली रूप में आ जाता है। कौन है तू? मैं तेरा अंत हूँ राजा। तभी विजय राजा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके पुतले को तोड़कर उस जादुई मणि को अपने हाथ में ले लेता है। तभी राजा उठता है और अपनी तलवार विजय के पेट में घुसा देता है। हमारी मणि को चुराने आया था तू? जादुई मणि, इस राजा की इस जादुई दुनिया का हमेशा के लिए अंत कर दो। तभी राजा अपनी असली उम्र में आ जाता है जो 200 साल थी। अब बुढ़ापा आते ही राजा की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तभी विक्रम जैसे तैसे उस जादुई मणि को लेकर उस कुएं के पास आता है और उस नागिन को वो मणि दे देता है, जिसके बाद वो इच्छाधारी नागिन कुएं से आजाद हो जाती है और वो सोनाली को भी आजाद कर देती है। तभी विजय, जिसके पेट से काफी खून निकल रहा था, वो अपनी माँ की गोद में गिर जाता है। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया तुझे?
तभी विजय की मृत्यु हो जाती है। अपने बेटे की मृत्यु देखकर सोनाली खूब रोती है। इच्छाधारी नागिन, अपनी मणि से मेरे बच्चे को जिंदा करो ना। काश कि मैं विजय को फिर से जिंदा कर पाती, पर मेरी जादुई मणि की शक्तियां किसी को फिर से जीवित नहीं कर सकती। ये सुनकर सोनाली खूब रोने लगती है। मुझे क्षमा कर दो विजय। अगर ये मणि उस राजा के पास रहती तो वो इस पूरी दुनिया का अंत कर देता। अपनी माँ के प्राण बचाने के लिए आज एक बेटे ने अपने प्राण गंवा दिए। उसके बाद इच्छाधारी नागिन हमेशा सोनाली के साथ रहने लगी और उसका खूब ध्यान रखने लगी।